और देखें कि आखिर इससे कुछ लोगों की समस्या का हल निकलता है या नहीं निकलता है। सिंह साहब, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर भी कोई क्रांतिकारी कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल मुकेश जी, में ये महंगाई और बेरोजगारी हमारा शुरू से सरकार हमारी इसी पे काम कर रही है। और आपने देखा होगा जिस तरह से ये कोरोना काल में जो महंगाई की मार सभी देशों पे पड़ी, जैसे हमारे सर्वेश्वर जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, तो जो बड़े बड़े धनाढ़ देश हैं अमेरिका जैसे, वो भी इससे नहीं बच पाए। आज उनकी भी स्थिति बड़ा डमाडोल है, मगर फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से हमारे इतने बड़े देश को, इन देशों की जनसंख्या किसी की 28 करोड़ है, किसी की 25 करोड़ है, किसी की 10 करोड़ है, मगर हमारा 140 करोड़ का देश, और माननीय प्रधानमंत्री ने किस तरह से इसको संभाला है, हर चीज को जो है ना एक दायरे में रखा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। हाँ, महंगाई है, इस पे भी हम बहुत जल्दी। विनोद सिंह, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, ऐतिहासिक राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ रख दिया है। सरकार की दलील है गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति है। आप किस तरीके से देखते हैं इन सब बातों को? देखिए, सरकार की मंशा जग जाहिर है। नाम बदल देने से, रस्म अदायगी करने से जो दायित्व है उसमें बदलाव नहीं आता है। सरकार की मंशा आपने देखा, एक तानाशाही राज स्थापित करने की है, बिना किसी नियम, कायदे, कानून, किसी नैतिकता, किसी संविधान के मनमर्जी चलानी है। तो उस खतरनाक, उस विवादित, उस संदिग्ध चेहरे को बचाने के लिए, केवल ये लफबाजी के लिए, नाम अच्छा है लेकिन इसके पीछे जो इनका भाव है, सोच है, वो बहुत बेकार है, गड़बड़। इन्होंने लोकतंत्र को हर वो मौके पे कलंकित करने का काम किया है। लोकतांत्रिक, राजनीतिक, संवैधानिक मूल्यों की गरिमा को निम्नतम स्तर तक ले गए हैं। तो सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। कथनी और करनी में कोई एका नहीं है। कथनी और करनी में फर्क है, मंशा साफ दिखाई देती है। कांग्रेस का बड़ा आरोप जवाब दीजिए सिंह साहब। बिल्कुल, हम अपने साथी से जानना चाहेंगे, इनकी करनी उस टाइम अच्छी थी जब देश आजाद हुआ था, सरकार इनकी थी, और वो देश के तुमने दो टुकड़े कर दिए थे, एक पाकिस्तान बना दिया, एक हिंदुस्तान बना दिया। ये आपने ही बनाया था, हमने नहीं बनाया। हमने तो 8 साल के कार्यकाल में भारत को तरक्की के रास्ते पे ले गए। आज जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहे हैं, इतने आपके कभी नहीं चले। सुने थोड़ा सुनने की क्षमता रखा करें, सुनने की क्षमता रखा करें, सुनने की क्षमता रखा करें। आपने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई पाई 70 साल में कि ये गुलामी के जो निशान थे इनको मिटा देते। नहीं मिटा सकते थे, क्योंकि आप उसी गुलामी से निकले हुए हैं। आप उस गुलामी के एक बहुत बड़े जो है ना उसके प्रतीक हैं। आप क्या जरूरत थी, आपने नेवी का निशान नहीं हटा पाए, गुलामी का निशान क्यों लगा के रखा? आपने राजपथ लगा के क्यों रखा? आप उसको क्यों नहीं हटाए? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इस देश में आम आदमी भी अपने आप को समझ सके कि हम भी बराबर का हिस्सा हैं। आपकी सोच एक परिवार को राजा बना के रखनी थी, सिर्फ एक परिवार को राजा बनाना चाहते थे। मगर हम चाहते हैं पूरा देश राजा हो, पूरा देश समान हो, पूरा देश समान अधिकार समझे। आपने जो जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, इतना जो है ना कोई नहीं कर सकता है कभी भी। कांग्रेस पार्टी ने कभी भारत को भारत समझा ही नहीं है, इसको यूज किया है, इसको बर्बाद किया है। बात करना बंद कर दीजिए, आप पीड़ा समझिए। पीड़ा तो देश के अंदर बहुत है आपके प्रति। आज कह रहे हो कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भारत तो आपने तोड़ा था, 2 टुकड़े आपने किए थे। पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान को जोड़िए। किसने अलग किया था पाकिस्तान को? पाकिस्तान को अलग करने वाले कौन थे? नेहरू जी। और आज राहुल जी कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को जोड़िए पहले, बाकी भारत तो एक है, बाकी भारत अलग नहीं है। अलग आप हैं, जिस तरह से आपकी सोच अलग है। कर्तव्य पथ पर अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए देशवासियों को उनका हक देने का काम करिए। कर्तव्य पथ ही है, गुलामी की निशानी नहीं है। जिस तरह से आप कांग्रेस की सोच गुलामी से ऊपर निकल नहीं पा रही है। आज भी पूरी पार्टी जो है ना एक परिवार के नीचे गुलाम बन के रह रही है। सोच है ही नहीं। आप बताइए, आपके अध्यक्ष ही नहीं बदला जा रहा है। अध्यक्ष के पीछे आपकी पूरी पार्टी टूट गई, अच्छे अच्छे नेता पार्टी छोड़ के चले गए। शशि थरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस का चुनाव ऐसा है कि जिस लिफाफे के ऊपर कोई एड्रेस ही नहीं लिखा है। अरे ये आपके नेता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। इनका जवाब दें आप। चलिए, कर्तव्य पथ और राष्ट्र चर्चा कर लीजिए। आप कर्तव्य पथ भागते क्यों है? कर्तव्य की जिम्मेदारियों
सर्वेश, इस साल प्रधानमंत्री ने पंच प्रण लिए थे, विकसित भारत, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता, कर्तव्यों का पालन। जी आम लोगों